बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवर पर दौड़ जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार एक या दो नहीं बल्कि कई जानवर को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगा था कि ये इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वह जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सबको एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज हम सभी यह आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल हम आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसे करने में हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में कोई भी जानवर नहीं बचे और जब प्रजा ही नहीं होती तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आप तो सदैव अपना राज्य बनाए रखने के लिए हमें आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। शेर को जानवर की योजना सही लगी और उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात पर ध्यान रहे, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसने दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो? पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, कहाँ मर गए थे और तुम्हारे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर की तमिलाती हुआ देख खरगोश बोला, महाराज मैं आपकी सेवा के साथ अकेला आ रहा था, बल्कि साथ मेरे 5 साथी और भी थे, लेकिन मगर महाराज रास्ते में एक और शेर मिल गया जो हमारे खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह सुनकर शेर और जोर से गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम मेरे महाराज का भोजन खा रहे हो तो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपसे लड़ाई के लिए लड़काने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया।
अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि यह कौन सा शेर है तो जो मेरे जंगल में आज तक मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने दरजाते हुए बोला। खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंज कर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे दहाड़ रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। ये खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हो और खरगोश की जय जयकार करने लगे। कहानी की सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।